हाँ, तो अब ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है 18th वाला। ए ट्रेन क्रॉसेस ए मैन विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज़ 50% मोर लॉन्ग देन इट इफ़ द अदर ट्रेन इज़ स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। अब पहली चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें चाहे खड़ी हुई ट्रेन हो या फिर प्लेटफॉर्म हो, तो वो मूव तो कर ही नहीं रहा है, तो सिर्फ स्पीड एक ट्रेन की मैटर करेगी। तो अपन को क्या होता है कि जैसे अपन ने पहले जब प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि अगर प्लेटफॉर्म है उसको ट्रेन क्रॉस करती है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ दोनों वो कवर करती है। इसी तरीके से अगर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है तो इस ट्रेन को दूसरी ट्रेन क्रॉस करेगी तो ये खुद की लेंथ प्लस इसकी लेंथ दोनों कवर करेगी। ये बात आई समझ में? तो पहली चीज़ अपन को जो ये ट्रेन है इसकी लेंथ निकालनी है। उसको निकालने के लिए अपने पास जैसे इसकी स्पीड दी हुई है और ये किसी एक आदमी को क्रॉस करती है 15 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 15 सेकेंड में। तो इससे अपन को इसकी लेंथ का पता चल जाएगा, क्योंकि अपन ने पोल वाला भी पढ़ा है। और एक आदमी को क्रॉस करती है ट्रेन तो उसमें उसकी लेंथ कैसे निकाली जाती है वो भी अपन ने पढ़ा है। तो इसको पहले तो 72 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए 5/18 से कर देंगे। बाद में ये 15 सेकेंड में क्रॉस करती है तो ये 15 से मल्टीप्लाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला से ये 300 मीटर इसकी लेंथ निकल जाएगी। अब ये तो पहली ट्रेन की लेंथ निकल गई। उसके बाद में लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन कितनी है कि ये 50% मोर, यानी कि अगर फर्स्ट ट्रेन 2 है तो सेकंड 3 हो गई, क्योंकि 50% मोर हो गई ना। 50% इज इक्वल टू 1/2, तो 2 है तो ये 3 हो गई। तो इससे क्या निकलेगा? 2 इज इक्वल टू 300, तो 3 इज इक्वल टू 450। आई बात समझ में? तो इससे सेकंड ट्रेन की टोटल लेंथ निकल जाएगी। उसके बाद में कि ट्रेन क्या क्वेश्चन है? नाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन इफ द अदर ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। की टाइम पूछा है कि कितने टाइम में ये, तो पहले की लेंथ खुद की लेंथ को क्रॉस करेगी, फिर जो प्लेटफॉर्म पे दूसरी ट्रेन खड़ी है उसको डिस्टेंस को कवर करेगी, तो दोनों डिस्टेंस ऐड करेंगे तो कितने हो गए? 750। फिर इन दोनों को डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है? ये दोनों ऐड किए हुए 750। स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर आवर, क्योंकि पहली ट्रेन मूव कर रही है, सेकेंड वो है खड़ी है, तो 72 इसको मीटर पर सेकेंड में कर देंगे। 5/18 इज इक्वल टू टी। अब इससे कैंसिल आउट करेंगे तो टाइम ये आ गया। आई बात समझ में? क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है। अपन फिर भी ये चीज़ें वापस से रिवाइज भी कर लेंगे। आज 20 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, उसके बाद में रिवाइज करेंगे। कल बाकी का चैप्टर करेंगे कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि इस बुक में एक अलग एसएससी के लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी से भी ज़्यादा है, क्योंकि एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो अपन जो प्रैक्टिस करेंगे, पहले इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उनकी मैं फ़ोटो सेंड कर दूंगा आप सभी को, और उसके बाद में अपन को आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ना है। और बैंकिंग एग्ज़ाम में, जो क्लर्क वाले एग्ज़ाम में, उसमें इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछा करते ये वाले। तो 19th वाला क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ए ट्रेन क्रॉसेज ए टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर आवर इन 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो अपन को ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मीटर्स पर सेकेंड है, मीटर पर मिनट नहीं है, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। Then find in how much time it will cross another train of double length which is standing on a platform with 60% of its speed। अब इसमें और कुछ नहीं किया है, उसी ऊपर वाले क्वेश्चन को घुमा फिरा के तोड़ा मरोड़ा गया है, और कुछ नहीं किया है इन्होंने। तो जैसे कि ट्रेन है विथ ए स्पीड, ये स्पीड है, टनल 1 मिनट में पार कर देती है। इन हाउ मच टाइम it will cross another train of double of its length which is standing on platform with 60% of its speed। अब ट्रेन की लेंथ जितनी भी है, मान लो अपन ने 2L मानी है, यहाँ पे L भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे टनल की लेंथ हाफ करी गई है, तो इसलिए कैलकुलेशन ईजी
करने के लिए अपन ने 2L ट्रेन की लेंथ मान ली, ताकि उसकी हाफ टनल की लेंथ माने तो कैलकुलेशन ईजी रहे, तो L मान लिया। अब 2L प्लस, अब ये वाला फॉर्मूला में पुट कर देंगे S इंटू टी, 2L खुद की प्लस टनल जो है उसको भी क्रॉस करेगा, क्योंकि ये सपोज करो टनल है, ये ट्रेन है, ये आएगी तो ये पूरी टनल को भी कवर करेगी, ये डिस्टेंस भी कवर करेगा, और खुद का ये अपन ने पढ़ा है, ये बार बार अपन यही कर रहे हैं तो इसको भी ध्यान रखना है। तो क्या हो गया, ये दोनों डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो 2L प्लस L इक्वल टू स्पीड इसका 72 है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे, और टाइम है इसको सेकंड में करेंगे, ये मिनट में दे रखा है तो 60, तो इससे L की वैल्यू अपन के पास निकल गई क्या, 400 मीटर। तो L यहाँ पे टनल की लेंथ 400 मीटर होगी, ट्रेन की 800 मीटर होगी, क्योंकि डबल है तो ट्रेन की लेंथ 800 मीटर हो गई। अब आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कि इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन डबल ऑफ इट्स लेंथ, ऑफ डबल लेंथ की, इसकी 800 है तो दूसरी ट्रेन है उसकी कितनी होगी, 1600 है, और ये 1600 वाली ट्रेन सिर्फ खड़ी है, तो इसको कितने टाइम में ये कवर करेगा। तो फॉर्मूला ये लगना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले तो खुद को भी ट्रेन करेगी ये 800, दूसरी ट्रेन जो खड़ी है उसको कवर करेगी तो 1600। स्पीड इसमें यहाँ पे दे रखा है 60% ऑफ इट्स स्पीड, जो ओरिजिनल 72 किलोमीटर है उसकी 60% निकाली, तो अपने पास कितनी आई, 672 का 60% निकालेंगे, यानी कि 3/5। या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना है तो साथ में इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये इजी हो जाएगा। तो ये स्पीड निकल गई इसकी 12 मीटर पर सेकंड, तो इनटू टी टाइम हो गया। तो अब ऐसे करेंगे तो टी की वैल्यू 200 सेकंड आ गई। इसको मिनट में भी कर सकते हैं, क्वेश्चन ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा अपन कैसे करना है। आई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस ए पोल इन 7 सेकेंड एंड 9 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे भी ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं कि क्या कि 2 ट्रेन है, एक 7 सेकेंड में कर रही है, सेम ही लेंथ है, और एक 9 सेकेंड में। एक चीज़ अपन को सोचने वाली बात यही है कि इसमें अपन सोचें जैसे कि दोनों ट्रेन की लेंथ क्या है, सेम है, तो कहने का मतलब ये एक पोल को क्रॉस कर रही हैं अलग अलग टाइम में, तो कहने का मतलब इनकी स्पीड अलग अलग होगी। जो जल्दी क्रॉस करेगी टाइम, जैसे 7 सेकंड में ये पोल को क्रॉस कर रही है तो ये फास्ट स्पीड है, और ये 9 सेकंड वाली ये स्लो ट्रेन है। कहने का मतलब एक ट्रेन तो 7 सेकंड में कर रही है, दूसरी 9 सेकंड में। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। चलो ये क्वेश्चन अपन वैसे कल ही करेंगे, क्योंकि इस वाले तरीके के क्वेश्चन जो अपोजिट वाले सारे क्वेश्चन आज अपन सिर्फ ये वाले रिवाइज करेंगे, और उसके बाद में कल ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। इसमें मेन चीज़ें ये हैं, बट फिर भी ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। इसमें अपने पास जो ट्रेन टाइम का ये रेशियो है, स्पीड का इनका अपोजिट रेशियो होगा कि इसकी 9 स्पीड मान ली, इसकी अपन 7 स्पीड मान लेंगे, क्योंकि एक की तेज़ स्पीड हो गई, एक की धीरे हो गई। आई बात समझ में। तो उस हिसाब से इनकी जैसे कि LCM लेके अपन 63 है, 63 डिस्टेंस अपन ने एज्यूम कर लिया क्योंकि कैलकुलेशन इजी के लिए, तो दोनों की स्पीड निकाल ली। ये सारी चीज़ें एज्यूम्ड चीज़ें हैं कि इसमें एक्चुअल ये डिस्टेंस नहीं माना है, अपन ने एज्यूम माना है, क्योंकि जहाँ जिस क्वेश्चन में अपन को ऐसे पूछा जाता है ना, वहाँ पे ये चीज़ें अपन को एज्यूम ही करनी पड़ती है। तो इसमें 63 टोटल डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें अपन ने एज्यूम किया, उसके बाद में ये सॉल्व कर लिया। ये अपन कल करेंगे, कल की क्लास में। एक बार आगे जैसे अपन इसमें ये वाला क्वेश्चन अपन करना चाहिए, ये वाला भी करना चाहिए, ये वाला भी करना चाहिए। ये वाला थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये ऐसे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। उसके बाद में ये वाला भी इतना ज़रूरी नहीं है। ये कर सकते हैं, ये इजी है। 25 वाला इतना ज़्यादा नहीं है। ये गन वाला क्वेश्चन कभी आज तक नहीं आया है, और ना ही ये ऐसा आएगा। उसके बाद में अपन को पढ़ने वाली चीज़ ये, इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, बस इसमें 1-2 फार्मूलाज है, वो अपन को डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो अप्लाई करने वाला होता है, वो मैं बता देता हूँ।
ये वाला क्वेश्चन है, ईजी है, ये अपन ने पहले भी किया है कि लेट वाला। इसमें सिर्फ फॉर्मूला एक काम का है, कौन सा, हाँ एक तो ये ध्यान रख लेना अपन को कि ऐसा अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि दोनों मिलते हैं कहाँ पे, तो अपन ने पहले भी कल भी पढ़ा था, दोनों कल तो नहीं पढ़ा था कि ये दोनों मिलते हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक इधर से एक इधर से। तो इसका ये है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये अपन कहीं पे कॉपी में लिख लेना है सभी स्टूडेंट्स को। और एक ये वाला है कि स्टॉपेज वाला क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते, एक क्वेश्चन आता है तो इसको जितना टाइम अपन को, ये भी नहीं है कि सिर्फ इसी में ही टाइम दे दे, टाइम हर चीज़ों का अलग अलग अपन को देना है। जैसे कि जिस चीज़ों में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनमें ज़्यादा फोकस करना है, ये चीज़ें अपन सिर्फ इन्हीं में पूरा टाइम कंप्लीट नहीं लगाना है। जैसे कि अपने जो कैलकुलेशन स्पीड है वो फास्ट करनी है, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इजीली अपन सॉल्व कर लें, सीरीज़ है वो सारी कर लें, तो वो जो बाकी चीज़ें हैं उन पे भी फोकस करना है। तो ठीक है, तो चलो अपन कल बात करते हैं, कल आगे की क्लास कल स्टार्ट करेंगे दूसरे टॉपिक के साथ में, सॉरी आगे से ही इसी से।